कोरोना को देखते हुए पितृपर्वत पर होने वाला दीपदान महाकुंभ का आयोजन टल गया है। अब इस आयोजन को 28 फरवरी को किया जाएगा। देखिए ये रिपोर्ट। इस मौके पर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव ने कहा कि कोरोना से समाज को बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। चर्चा के बाद 28 फरवरी को आयोजन किया जाना तय किया गया। आयोजन में 1.25 लाख हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड का पाठ के साथ ही दीपदान महाकुंभ होगा। ज्यादा देर तक दीप जलाने के लिए विशेष तैयारी की जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य विश्व शांति और कोरोना से मुक्ति है। कार्तिक पूर्णिमा 30 तारीख को 16 लाख दिए हनुमान जी के चरणों में समर्पित करना चाहते थे। उसकी तैयारियां भी हो गई, जिले की बैठक हो गई, ग्रामीण क्षेत्र की बैठक हो गई, वार्डों में बैठक हो गई। महाराज जी पिछले 10 दिन से यहीं पर हैं, पर कोविड की महामारी के कारण, क्योंकि वो आयोजन इतना बड़ा होता, विश्व का सबसे बड़ा दीपदान का कार्यक्रम होता वो, और उस दीपक को जलाने के लिए 32,000 लोग, एक व्यक्ति 50 दिए जलाता तो 32,000 लोग लगते हैं। तो कार्यकर्ताओं की भी सारी बात हो गई थी, चर्चा हो गई और बैठकों का दौर जारी था। इसी बीच में कोविड की समस्या, जिस प्रकार अचानक रोगी बढ़े हैं, कल ही लगभग अचानक इंदौर में 550 के आसपास शायद रोगियों की संख्या थी। तो अचानक ही निर्णय लिया, महाराज जी से चर्चा की और इसको आगे बढ़ाने का हमने निर्णय ले लिया है। अब ये प्राण प्रतिष्ठा जो हमारी 28 फरवरी को हुई थी, अब 28 फरवरी को ये 16 लाख दिए जलेंगे। इसमें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी हमने अप्लाई कर रखा है, उनके लोग भी आएंगे और ये विश्व का सबसे बड़ा आयोजन होगा। इसका हेतु यही था कि विश्व शांति और कोविड से विश्व को मुक्ति मिले, उसका अनुष्ठान करने का विचार था। 1.25 लाख हनुमान चालीसा के पाठ के साथ उस कार्यक्रम को करने वाले थे, पर इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया है। अब 28 फरवरी को ये कार्यक्रम होगा। हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा उसी समय हुई थी, 1 वर्ष पूरा हो रहा है उसका, तो आयोजन की हमने तिथि बढ़ा दी है। आप सभी जानते हैं कि कोविड से समाज को बचाना हम सब की जवाबदारी है। महाराज जी की बड़ी इच्छा थी कि ये तो हनुमान जी का काम है, कुछ नहीं होगा, और पर जब सब लोगों से चर्चा हुई तो सबका ये मत बना कि 28 फरवरी को ही किया जाए इसको। तो 28 फरवरी को आयोजन होने वाला है। इसमें सुंदरकांड के पाठ भी होंगे और 1.25 लाख हनुमान चालीसा का पाठ पहले होगा, उसके बाद फिर ये दीपदान का कार्यक्रम होगा। सरसों के तेल से दिए जलेंगे और इसकी बत्ती भी स्पेशल बन रही है, जो कम से कम दिए 1.5 से 2 घंटे जलें। आयोजन का मुख्य उद्देश्य विश्व शांति है। आयोजक का मुख्य उद्देश्य विश्व में कोविड से लोगों को मुक्ति मिले और कोई महामारी नहीं आए। कोविड तो क्या, इसके अलावा भी कोई महामारी नहीं आए। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते महाराज जी ने संकल्प हम सबको दिलाया था। ये संकल्प हम पूरा करेंगे। कैलाश विजयवर्गीय ने 16 लाख दीप प्रज्वलन का संकल्प लिया है। जनमानस को ध्यान में रखते हुए ये आयोजन अब 28 फरवरी को करने का निर्णय लिया गया है। अयोध्या से जोत लाकर यहां पर दीप प्रज्वलन किया जाएगा। जैसा कि माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी ने पूरे विश्व शांति के लिए और समरसता, प्रकृति संवर्धन के संकल्प में कार्तिक पूर्णिमा का संकल्प लिया था 16 लाख दीप प्रज्वलन का, क्योंकि हमारी सनातन संस्कृति की परंपरा रही है दीपदान करने की, प्रकृति पूजन की, और पूरी तैयारी के साथ, उत्साह के साथ ये कार्यक्रम संपन्न होना था। लेकिन माननीय का आदेश हुआ कि जनमानस को ध्यान में रखना पहला कर्तव्य है हमारा, कि जनता को कोई असुविधा ना हो और कार्यक्रम की वजह से किसी प्रकार से जनता को कष्ट ना हो। तो इस महामारी को ध्यान में रखते हुए प्रतिष्ठा महोत्सव वर्षगांठ जो 28 फरवरी को आने वाला है, तब इस कार्यक्रम को
इसी तैयारी के साथ में 16 लाख का दीपक प्रज्वलन करके विश्व का सबसे बड़ा इतिहास और सबसे बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाएगा। और अयोध्या भगवान श्री राम की जन्मभूमि है, वहाँ से ज्योत ला करके उस ज्योति के द्वारा ये 16 लाख दीपक प्रज्वलित किए जाएंगे। और साथ ही हनुमान चालीसा के पाठ किए जाएंगे, क्योंकि धर्म का महाकुंभ का आस्था का सबसे बड़ा कार्य है। और सदैव सनातन धर्म जो है जनमानस, राष्ट्र कल्याण और धर्म पथ पर चलते हुए मानव सेवा का संकल्प लेकर के इस कार्य को सफल करेंगे। जय श्री राम। देखा जाए तो कोरोना महामारी को देखते हुए इस आयोजन को स्थगित करते हुए 28 फरवरी को करने का निर्णय लिया गया है, ताकि जनता को परेशानी ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।